हाय डॉक्टर शमशेर सिंह, वेलकम यू ऑल टू माय एसएसपी फार्मा लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के बात एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर बात करने जा रहा हूं, जो कि साइनस प्रॉब्लम रहती है। ये जो साइनस रहता है कि कई लोग इससे सफर करते हैं, क्योंकि अभी विंटर आ रहा है और जब भी आपकी जो साइनोसिस होती है उसकी लाइनिंग की थिकनेस बढ़ जाती है, जहां वहां पे म्यूकस अकमुलेट हो जाता है और जो आपकी साइनस का एरिया वो नैरो हो जाता है, तो इसलिए आपका जो रनिंग नोज रहता है उसके ड्रेनेज में प्रॉब्लम आती है और कई बार लोगों को ब्रीथिंग में भी दिक्कत रहती है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट कवरेज रहती है वो रहती है कि अगर आप सर्दी से सफर करते हो, आपने पहले उतना वेदर कोल्ड देखा नहीं, आप इमीडिएट शिफ्ट हुए हो, तो आपको साइनसिस की प्रॉब्लम रहती है। जब भी ये इन्फ्लामेशन होती है उसको साइनोसाइटिस कहते हैं या साइनस इन्फ्लामेशन कहते हैं। जो इसके मेन प्रॉब्लम रहती है वो कोल्ड से रहती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से रहती है, वायरल इन्फेक्शन से रहती है। जहां आपको किसी फूड से एलर्जी है तो उसको भी साइनस हो सकता है। अब ये साइनस होता है कितनी प्रकार का है, बिकॉज ये 3 टाइप का होता है। इस वीडियो में आपको बता देता हूं कि इसको ट्रीट भी कैसे कर सकते हो, क्योंकि जब भी आपको साइनस होगा तो अगर तो साइनस 2-3 वीक के अंदर कवर हो रहा है, वो ट्रीट हो रहा है, तो उसको हम अक्यूट कहते हैं। अगर वो आपका 2-3 मंथ के लिए चलता रहता है उसको हम सब अक्यूट टू क्रोनिक भी कहते हैं, और क्रोनिक कई बार 3 मंथ से ज्यादा भी रहता है। ये दिक्कत उन लोगों में ज्यादातर पाई जाती है जिनको नोज की इन्फ्लामेशन रहती है, जहां कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर आपके नोज के अंदर इन्फ्लामेशन थी, बाहर वेदर जो था बहुत ठंडा था, आपको साइनस हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके लिए टेस्ट कौन से करने चाहिए। बेसिकली अगर हम देखें तो इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए फिजिकली पैरामीटर भी देखे जाते हैं, बट हम ब्लड टेस्ट को देखें तो ब्लड टेस्ट में आप सीबीसी काउंट करवा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये सिम्टम बेस्ड भी एनालिसिस किया जाता है। अगर आपको रनिंग नोज रहता है, स्टफी नोज रहता है, जहां आप लोगों को हेडेक रहती है, जहां आप लोगों के हेड के इस फेशियल एरिया पे प्रेशर रहता है, जहां कई बार आपके दांत में पेन रहती है, ईयर पेन रहती है, या कई लोगों को कफ के सिम्टम भी पाए जाते हैं, तो बेसिकली आप लैब में जाके एक लैब टेस्ट करवा सकते हो। उसमें आप अपना सीबीसी काउंट चेक कर लें। सीबीसी में इओसिनोफिल बेसिकली देखे जाते हैं, या डब्ल्यूबीसी का लेवल जो है वो देखा जाता है। दूसरी अगर मैं आपको बात बताऊं तो नेसल एंडोस्कोपी, आपके नोज की एंडोस्कोपी से भी क्लियर हो जाता है कि आपको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, साइनस की दिक्कत है। जहां तीसरा बताऊं तो सीटी स्कैन से भी ऐसा क्लियर हो जाता है। कई बार लोगों को ये एलर्जी से होता है, वो फूड से एलर्जी है, जहां वो मिल्क से एलर्जी है, जहां वो ड्रग से एलर्जी है, उस केस में आप एंटी एलर्जी टेस्ट जो है वो करवा सकते हो, जिसमें आईजीजी, आईजीएम ऐसी एंटीबॉडी का लेवल जो है वो एनालाइज किया जाता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने घर पे इसकी सिंपल ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो, बिकॉज इसके लिए लॉट ऑफ मेडिसिन आर अवेलेबल, बट वो अंडर जो है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में ही ली जाती हैं। आपको सिंपल बताने जा रहा हूं कि आप अपने घर पे क्या कर सकते हो। एक स्टीमर ले लो, उसमें आप थोड़ा सा 1 गिलास पानी डाल लो, साथ में जो विक्स लगाते हैं हम यहाँ पे, सिंपली सर्दियों में हम विक्स यूज करते हैं उसको आप उसमें डाल दो पानी में, और उसकी स्टीम लो। स्टीम लेने से आपका जो इंटरनल नोज का एरिया है उसमें इन्फ्लामेशन भी कम होगी, क्योंकि एक इन्फ्लामेटरी डिजीज है। जब भी कहीं इन्फ्लामेशन होती है तो वहां पे ये एरिया नैरो हो जाता है, और स्टीम से आपको काफी राहत मिलेगी। दूसरा अगर मैं आपको बता दूं तो नेजल सोल्यूशन भी मार्केट में आते हैं। उसमें क्या रहता है, 0.65% से लेकर 0.74% सोडियम क्लोराइड रहता है। ये जो सोडियम क्लोराइड है इसकी एक प्रॉपर्टी है कि जो लोगों के यहाँ म्यूकस अकमुलेट कहता है, म्यूकस अगर हम कहते हैं उसको प्लग कह दें या पस कह लें, ऐसी चीज कह लें, उस म्यूकस को डिसॉल्व करने में सोडियम क्लोराइड बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तीसरी आपको मैं बात बताऊं तो आप क्या कर सकते हो, जब स्टीम लेना चाहते हो तो उसमें पेपरमेंट ऑयल डाल दो, मेंथा पेपरेटा, नहीं है तो मार्केट से कैम्फर ऑयल भी मिलता है और कैम्फर के पीस भी मिलते हैं। ये जो कैम्फर है इसको आप पानी में डाल के इसकी स्टीम लेते हो तो आपको काफी राहत मिलेगी, और आपका जो प्रॉब्लम है, हेडेक का प्रॉब्लम है या रनिंग नोज का प्रॉब्लम है, वो भी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद सबसे बढ़िया ऑप्शन जो रहती है वो कहता है यूकलिप्टस ऑयल, सफेदे का जो पत्ता है उसका ऑयल मिलता है मार्केट में। आप उसको पानी में डाल के अगर आप ऐसे स्टीम लेते हो तो ये भी आपको काफी अच्छी राहत देता है। उसके बाद सबसे अच्छा आता है लेवेंडर ऑयल। ये जो लेवेंडर ऑयल है ये मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है। इसको भी अगर आप यूज करते हो, इसकी फ्यूम्स को इनहेल करते हो, जब पानी में डाल के स्टीम फॉर्म में लेते हो, ये भी आपके वहां एंटी इन्फ्लामेटरी काम करता है और आपको अच्छी राहत दे सकता है। और सबसे बड़ा एक नुस्खा जो मैं बताने जा रहा हूं वो रहता है कि आप ग्रीन टी की फॉर्म में जिंजर डाल लें,
50 ml पानी में जिंजर डाल लें, साथ में पुदीना डाल लें और उसके साथ जब आप इसको सीव करें, सीव करने के बाद, छाननी करने के बाद 1 चम्मच हनी डाल लें। इसको अगर आप ग्रीन टी की फॉर्म में सुबह शाम सर्दियों में लेते हो तो आपको ये जो साइनस की प्रॉब्लम है उसका भी ये अच्छा सोल्यूशन है। जहाँ एक और चीज आपको बताता हूँ कि अगर वहां पे आपके इन्फ्लामेशन रहती है, पेन रहती है, तो आप रात को दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल के ले सकते हो। ये जो हल्दी है, ये जो करक्यूमिन है, ये बहुत एंटी इन्फ्लामेटरी अच्छा एजेंट है। तो ये जो बेसिक नुस्खे मैंने आपको बताए, इससे आपको काफी साइनस से राहत मिल सकती है। यू मस्ट सब्सक्राइब अवर SSB Pharma Learning YouTube channel and watch our previous video. You are welcome. Thank you.